क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। कह रहा कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 36/100। तो 36 को 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग को कितना मिलेगा 0.36। यहाँ कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर्स है। तो यहाँ क्या है ये 100 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमें 0.36 यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसको कहते हैं? वैसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद ये डिजिट्स को हम लोग गिन सकें यानी काउंटिंग किया जाए। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है यानी रुक रहा है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह 1 जो है उसको हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से यहाँ नहीं भाग लगेगा, पॉइंट बैठाया यहाँ 0 हो गया, फिर भाग नहीं लगेगा, फिर 0 दिया, 11 9 कितना हो गया 99 यानी ये आ गया हम लोग का यहाँ 10 - 9 1, फिर 0, फिर भाग नहीं लगेगा, एक 0 और बैठाया, फिर 9 यहाँ आ गया 9 यानी फिर कितना आ रहा है 1 0 यानी फिर यही आएगा हम लोग का 0909। यहाँ किस तरह का नंबर मिला हम लोग को 0.09 और 0909 यहाँ क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग इस फॉर्मेट पर लिखते हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये हो गया। अब ये तीसरा नंबर है 4 and 1/8। इसको कितना होगा 4 8 32 और 1 33 33/8। तो 33/8 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा 33 डिवाइडेड बाय 8। ये रफ में करेंगे साइड में करेंगे 4 8 हो गया हम लोग का कितना 32। यहाँ 1 आया भाग नहीं लगेगा, पॉइंट दिया 0 1 8 आ गया, बचा 2 0 4 2 8 2 हो गया हम लोग का 16। कितना बचा यहाँ 4, फिर यहाँ 1.0 बिठाया तो 4 8 5 40 यानी यहाँ क्या हो गया ये 0 आ गया। इसका वैल्यू कितना आया हम लोगों का 4.125। ये भी किस तरह का नंबर हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में से 3/13। 3/13 3 को हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, यहाँ पॉइंट दिया नहीं भाग लग रहा है 30 13 2 कितना हो गया 26। कितना आ गया 4 0 13 3 39 39 10 9 1, फिर यहाँ 0 बैठा नहीं कटेगा नहीं भाग लगेगा, फिर यहाँ 0 दिया 13 7 कितना हो गया 91 9 10 1 9 और यहाँ हो गया 0 फिर एक 0 13 13 6 कितना हो गया 13 6 78 78 यहाँ हो गया 1 और 10 9 1 यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है 10 9 1 यहाँ 0 हो गया 13 6 यहाँ हो गया 78। 13 6 हो गया हम लोग का 78। यहाँ 78 ना बचा यहाँ 2 0 यहाँ 1 हो गया 13 9 सॉरी 13 9 यहाँ हो गया 117 यानी यहाँ 9 हो गया। फिर कितना बचा हम लोग का 10 7 3 ठीक है यहाँ 0। फिर देखो यहाँ क्या आ गया 30 यहाँ आ गया और यहाँ भी 30। फिर यही नंबर क्या होगा हम लोग को रिपीट होगा।
ठीक है, यानी इसका कितना वैल्यू आ गया हम लोगों का, इज इक्वल टू 0.23069 और यही डिजिट्स रिपीट होगा। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। उसी तरह 2/11 का आ जाएगा हम लोग का, दो को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कौन सा डिजिट मिलेगा, सिंपली डिवाइड करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 से 1 हो गया, फिर 1 1 8 1 8 1 8, ये रिपीट यानी रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और फिर इसी तरह आएगा इसका 329 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 400 से। यहाँ भाग नहीं लगेगा, 0 दिया, यहाँ एक 0 दे दिया, यहाँ पॉइंट दे दिया, कितना आ जाएगा 6 7 7 7 4 कितना हो गया 28, 0 0 0 9, यहाँ कितना आ जाएगा 12 8 4, 12 8 4 हो गया। ठीक है, 8 8 4 सॉरी ये 8 से भाग लग जाएगा हम लोग का, 8 4 यहाँ दे देते हैं, ये 32, कितना हो गया ये 0 और यहाँ 9, ये कट गया हम लोग। ठीक है, फिर ये 8 के बाद आ जाएगा 2, कितना हो गया 4 2 800, यानी वहाँ 1 0 0, फिर एक 0 और बैठेगा, कितना आ जाएगा हम लोग का 4 2, फिर हो गया 2 से डिवाइड होगा 800 0 0, यहाँ आ गया 2, फिर यहाँ से 4 5, यानी 8225, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया हम लोग का 0.8225। किस तरह का आ गया, यहाँ डिजिट्स काउंटेबल है इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये एग्जाम में ये रफ वर्क है, इसको डिवाइड करके दिखाना नहीं है, सिंपली हम लोग को ये पूछा जाएगा कि ये कैसे आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गिवन 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 और इस पर रेकरिंग को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, दोनों पर पॉइंट दे दिया यहाँ। ठीक है, तो कह रहा है कि 2/7 का वैल्यू कितना होगा, 2/7, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/7 को 2 इंटू 1/7, दैट इज 2 इंटू ये 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है हम लोगों का 0.14285 और 7 और 1 पर क्या है रेकरिंग है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 7 4, 2 इंटू 5 10 और ये हो गया 1 11 1 8 2 16 17 7 1 2 2 4 1 हो गया 5 4 2 8 ये 2, ये रेकरिंग यहाँ दे सकते हैं, ये हम लोग का क्या हो गया इसका आंसर। उसी तरह 3/7 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/7, 3/7 को हम लोग लेते हैं 3/7 तो लिखेंगे 3 इंटू 1/7, दैट इज 3 इंटू 0.14285, 1 और 7 रेकरिंग है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 1 2 5 3 15 2 17 7 1 8 3 24 25 5 2 3 2 6 और 2 कितना हो गया 8 4 3 12 2 1 3 और 1 4, यहाँ 0.
रेकरिंग दे दो इज आवर वर्ड, ठीक है। इसी में से फिर 4/7 लेते हैं। जैसे मान लो ये 4/7 लाना है, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 4 × 1/7, 4 यहाँ रहने दिया, और 1/7 का जो वैल्यू है वह लिख देते हैं हम लोग। 1/7 का वैल्यू 1428 14282857 ये रेकरिंग है। इस पर 1 से लेकर 7 तक 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 कितना हो गया 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 8 32 और 2 34, 4 3 4 2 8 3 11 1 4 4 16 17 7 1 4 1 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह 5/7 6/7 को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 0.6 रेकरिंग, तो हम लोग लिखते हैं इसको लेट x इज इक्वल टू 0.6 रेकरिंग। तो 0.6 रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, ये 6 6 6 इस तरह साथ रहेगा ये x का वैल्यू। अब इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x। तो जैसे ही इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6.666 जैसे नंबर आया, ठीक है। हम लोग को ये जो 10 है इस तरह के 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि ये दोनों का जो डिफरेंस हो, यानी ये पॉइंट के बाद ये सारा डिजिट कैंसिल हो जाए, यानी 0 आ जाए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। तो 10x माइनस 1x कितना हो गया, 9x। और यहाँ जैसे ये सब ये 0 0 0 0, यानी यहाँ कितना हो गया 6 पॉइंट। therefore x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9। ये x इज इक्वल टू 6/9, ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का 2/3। 2/3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया हुआ है 0.47 रेकरिंग, यहाँ रेकरिंग किस पर है, केवल 7 पर है। तो उसी तरह लेंगे यहाँ लेट x इज इक्वल टू 0.47 रेकरिंग, यानी x इज इक्वल टू 0.4। यहाँ रेकरिंग देखो सिर्फ 7 पर है, तो 7 रिपीट करेगा बार बार, ये 7 इस तरह। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, ये पॉइंट के बाद का सारा डिजिट कैंसिल करना है। अगर मान लो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 4.77। यहाँ 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4.77, ये कटेगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, आ गया हम लोग का 4.777, ठीक है। अब देखो ये 4, अब इसको यदि माइनस करते हैं तो यहाँ मान लो कि यहाँ लिखते हैं 0.477, तो इधर का सारा जो डिजिट्स है वह कैंसिल नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा 47.777 इस तरह से आएगा। और ये 10x को यहाँ माइनस, यहाँ 10x माइनस करेंगे तो ये 4.77। अब देखो ये माइनस कर देते हैं दोनों तरफ, ये कितना आ गया हम लोगों का, ये 90x। और यहाँ कितना हो गया 47 माइनस 4 43.000, इधर सब कैंसिल हो गया। therefore x इज इक्वल टू कितना आ गया 43/90, ये हम लोग का
P/Q के फॉर्म में हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, केवल एक ही चीज ध्यान देना है कि ये पॉइंट के बाद का जो डिजिट है ये सारा डिजिट इक्वल हो जाना चाहिए, ताकि ये कट के क्या हो जाएगा, यानी माइनस होने पर 0 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 0.001 रेकरिंग, यानी उसी तरह सिंपली लेट x इज इक्वल टू 0. ये रेकरिंग है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 001 001 001, ये डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब देखो यहाँ 3 डिजिट है तो 3 डिजिट से यानी 310 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये पॉइंट जो है 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी यहाँ 001.001 इस तरह से आएगा। ठीक है, और यहाँ x बराबर कितना दिया हुआ है हम लोग का 0.001, यहाँ देखो सारा डिजिट जो है इक्वल आ रहा है। अब इसको फिर उसी तरह माइनस कर, यहाँ कितना आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.000 डॉट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/999, ये हम लोगों का। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि किसी भी रेकरिंग नंबर्स को P/Q के फॉर्म में जब लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग है उसका सिंपली 9 कर देंगे, यानी इसके जगह पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखें तो 1/999। अगर इसका प्रीवियस में हम जाते हैं, जैसे यहाँ 7 पर रेकरिंग है तो 7 पर जिस पर रेकरिंग है उसका 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको 47 रेकरिंग 0 पॉइंट, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, सारा डिजिट उतार दिया और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, 4 पर रेकरिंग नहीं है 4 यहाँ कर दिया, और जिस पर रेकरिंग है उसका यहाँ 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है 0 पॉइंट के बाद उसका 0, यानी 43/90, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मेट पर लेके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी 4th नंबर कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट उसी तरह लेट द गिवन नंबर इज x इज इक्वल टू इतना, यानी 0.999, तो x इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 0.9999, कितना से हम लोग इसको करेंगे 10x, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 9.9999 आएगा। x को यहाँ नीचे लिखते हैं माइनस करने के लिए 0.9999, ठीक है, डॉट डॉट जाएगा, फिर उसी तरह माइनस करेंगे दोनों तरफ, कितना हो जाए 9x सॉरी 10x माइनस 1x 9x, फिर 9 माइनस 0 9, और इधर आ गया 0 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/9, यानी कितना हो गया 1, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 0.999, तो यह किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। क्या कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, बिल्कुल क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, यस वी आर सरप्राइज्ड टू सी द आंसर, यानी क्या कहने का मतलब कि डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 वह क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी सबसे कम से कम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।